के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है और साथ ही सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितने होते हैं। इसके लिए आपको 10th में है तो क्या पढ़ना चाहिए, अगर ग्रेजुएशन में है तो क्या पढ़ना चाहिए, 12th में है तो क्या पढ़ना चाहिए, 12th पे आप लोग कैसे सीआईडी बन सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को देंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जिससे आपको सारी इससे जुड़ी हुई जो बातें थी सारी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको शुरुआत करते हैं ये सीआईडी का फुल फॉर्म से, कि सीआईडी बनने से पहले आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि क्रिमिनल की बातें आ रही है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। तो इससे आपको अगर 10th में है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसी के बारे में आपको थोड़ा उस तरह के माइंड तेज करते रहना चाहिए, उस पर कुछ रिसर्च करते रहना चाहिए, किसी से कौन सी बातें किस प्रकार से बाहर निकलवानी है, किस प्रकार से उससे कोई भी बातों को अगर कहीं जा रहे हैं तो उससे किस प्रकार से बातें बाहर निकलवानी, उससे पे थोड़ा अपने आप में ढालनी चाहिए शुरू से ही। अगर बहुत सारे को मन में होते हैं किसी का आईएएस बनना, किसी के इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को बहुत अच्छे सैलरी वाले, किसी को बिजनेसमैन बनने की शौक़ होता है, किसी को सीआईडी ऑफिसर बनने की शौक़ होता है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को तो इसी तरह सीआईडी में हम सारी दूंगा कि जिससे आपको बन सकते हैं इसमें। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक पुलिस का ही एक डिपार्टमेंट है सीआईडी। जो सीआईडी केवल पिछले वीडियो में हमने बताया सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर होते हैं, तो उसका वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, तो उसी के आधार पे मैं इसको बता रहा हूँ कि आप सीआईडी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एग्ज़ाम कौन से होते हैं, एग्ज़ाम कौन कौन सा है एग्ज़ाम। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करूँ तो एक तो आप यूपीएससी के तहत जा सकते हैं, दूसरा एग्ज़ाम होते एसएससी के तहत जा सकते हैं। समझ गए होंगे। अब बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन में 12th पास या ग्रेजुएशन होना चाहिए। समझ गए होंगे, 12th पास या ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। एसएससी यूपीएससी की क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस एग्ज़ाम कैसे होता है, सारे वीडियो मैंने बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देखिए और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं क्या क्या वो सब देख सकते हैं। उसके बाद एज में आपको बात करूँ तो 20 से लेकर के 27 तक एज लिमिट है इसमें, 20 से लेकर 27 तक जनरल वालों के लिए। उसके बाद है ओबीसी से जो आते हैं उनके लिए 3 साल रिलैक्सेशन मिलते हैं, तो 20 से 30 तक। उसके बाद है जो एससी एसटी है उनके लिए अनलिमिटेड कहने का मतलब है 32 एज मिलते हैं, उनको 5 साल के रिलैक्सेशन मिलते हैं। अटेम्प्ट की बात करूँ तो आपको इसके लिए आपको अटेम्प्ट जनरल वालों के 7 बार है, ओबीसी वालों के लिए 9 बार है। समझ गए होंगे। उसके बाद है कि एससी एसटी वाले के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कितने बार अटेम्प्ट दे सकते हैं तो अनलिमिटेड। एसएससी में आप कितने बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आपका एज बचा हुआ है। तो अब आगे बात करूँ तो इसमें आपको हाइट कितना चाहिए, तो हाइट आप अगर इसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, तो हाइट की बात करूँ तो हाइट में आपको 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है मेल के लिए। फीमेल की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। समझ गए होंगे। हाइट की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपको 160 हाइट है, लेकिन हमारे इतना वो है तो नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा हाइट उतना नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मेरे से जो हाइट में लंबे होंगे उन्हीं को इसमें जा सकते हैं। अब देखिए,
इसमें आपको पढ़ने की बात, आपको हाइट से संबंधित जो बातें थी आपको सारी क्लियर हो चुकी होगी। मैं आपको थोड़ा सा एक और बातें, आयु सीमा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद योग्यता, तो इसमें आपको एक बातें ज़रूरी रखनी है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चयन की प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या होते हैं, इसमें जो बातें थी सारे समझ में आ गई होगी। अब इसमें बात करूँ तो आपको इसके लिए अभी से क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप देखिए ग्रेजुएशन और इंटर में आपको क्या साइंस होना ज़रूरी है, इसमें आपको क्लियर नहीं किया, तो आपको कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। इंटर में भी आप साइंस नहीं होंगे कोई बात नहीं है, आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी आपको स्ट्रीम में तभी जा सकते हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के आधार पे तो सारी चीज़ें हट रहे हैं, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो आप पास कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नई शिक्षा नीति के आधार पे ये सब तो आपको हट रहे हैं। तो इसमें है कि एसएससी में जाने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक तो आपको जीके, इंग्लिश, उसके बाद मैथ और रीजनिंग, तो ये 4 सब्जेक्ट समझ गए होंगे। यूपीएससी की बात करूँ तो जनरल सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है, जीएस, इसमें भी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा। लेकिन इंग्लिश की इसमें मात्रा अगर इस लेवल तक पहुंचते हैं तो ज़रूरत तो है ही, लेकिन हिंदी वाले भी जाते हैं, हिंदी वाले भी जा सकते हैं इस पोस्ट पे। लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश का भी इसमें प्रेफरेंस मिलता है, और हिंदी वाले के भी। ऐसा नहीं है कि क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम दोनों मीडियम में, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अब तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। और इसके आधार पे इसमें बहुत सारे रैंक आती है। इसमें रैंक की बात करूँ तो जिस तरह से आप पुलिस डिपार्टमेंट में रैंक होते हैं तो डीआईजी, डीजीपी इस तरह से जो बन सकते हैं, तो इसमें बहुत ऊपर तक रैंक होते हैं। आप प्रमोशन, इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। शुरुआती सैलरी की बात करूँ तो आपको सैलरी आपको शुरुआत में मिलेंगे, तो एसएससी वाले को आप जानते हैं, तो उसी के आधार पे आपको इसमें भी सैलरी मिलेंगे। तो एक एवरेज सैलरी मैं बता रहा हूँ 7th पे के अनुसार, तो 50 से 55 हज़ार के आसपास मंथली सैलरी मिलेंगे। लेकिन इसमें रुतबा आपको बहुत अच्छे है, और इसमें जो आपको इज्जत मिलेंगे काफ़ी। और जानते हैं कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में क्या खौफ होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों को साथ शेयर करें। अगर किसी तरह का और टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।